यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जो एक किन्नर है। हर किसी का एक सपना होता है, किसी को कुछ बनना है, किसी को कुछ, लेकिन उसे शादी करनी है। वह चाहती है उसका भी एक परिवार हो, लेकिन क्या समाज उसे इसकी इजाज़त देगा? आइए इस कहानी से जानते हैं। कहानी की शुरुआत में हम बुलबुल नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अंधेरे कमरे में बैठी रो रही थी। फिर उसके पास जोगिंदर नाम का एक आदमी आता है। वह बुलबुल को कुछ नए कपड़े देता है और कहता है इसे पहनकर रेडी हो जाओ, लेकिन क्योंकि तुम्हारी शादी तय हो चुकी है। इस पर बुलबुल रोने लग जाती है और कहती है भैया मेरी शादी मत कराइए, मुझसे तो जो काम करवाना है वह करा लीजिए। इस पर जोगिंदर कहता है कि एक बार शादी हो लेने दो, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और तुम्हारा दूल्हा भी तुम्हें छोड़ देगा। और यहाँ हम बता दें कि जोगिंदर शादी करवाने का काम करता है और अब बुलबुल की ज़बरदस्ती शादी करा रहा है। जब उसे पता चला कि बुलबुल लड़की नहीं बल्कि एक किन्नर है, इसलिए उसके सामने वाली पार्टी से भी झूठ बोला। हरिंदर उसे धमकाने लग जाता है और चुपचाप तैयार होने को कह जाता है। थोड़ी देर में रिश्ते के लिए हरन और उसका ताऊ आता है। वह हरन के लिए बुलबुल को देखने आए। हरन ने जैसे ही बुलबुल को देखा उसने देखते ही पसंद कर लिया। हरन जोगिंदर से बुलबुल के कुछ कागजात मांगता है। जोगिंदर इस पर कहता है कि यदि आप मुझसे पहले बताते तो मैं तैयार कर देता, अब आपको इसके 1000 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे। इस पर हरन का ताऊ कहता है कि कागजात की कोई ज़रूरत नहीं है, यह एक औरत जात है, शादी के बाद घर पर ही पड़ी रहेगी, कागजातों की क्या ज़रूरत है। दरअसल हरन अपनी ज़मीन बेचकर शादी के लिए 5 लाख रुपए इकट्ठे किए थे। पिताजी बचपन में ही गुजर गए थे और फिर उसके ताऊ ने ही उसे सहारा दिए, इसलिए हरन अपने ताऊ की हर बात को मानता है और उसकी इज्जत करता है। और फिर जोगिंदर एक पंडित जी को बुलाता है और उसी वक्त हरन और बुलबुल की शादी हो जाती है। हरन की बहुत ही मुश्किल से शादी हुई थी, अब वो बहुत ज़्यादा खुश था। वो लोग यहाँ बहुत दूर से आए हुए थे। जब वो अपने गांव पहुँचते हैं तो पूरा गांव उनकी तारीफ करता है। चलो फाइनली हरन की शादी हो गई। रात को हरन शादी की अपने दोस्तों को पार्टी देता है और बातों ही बातों में हमें यह पता चलता है कि उसके गांव में बहुत कम लड़कियां हैं, क्योंकि हर कोई लड़की को बोझ मानता है और उसके जन्म लेने से ही उसे मार दिया जाता है। इसलिए हरन के गांव में लड़कों की शादी करने के लिए लड़कियां नहीं मिलती हैं। वो कहते हैं ना कि बेटियां मारते जाओ तो बहू कैसे लाओगे, यदि बेटियों को मारते जाओगे तो बहू भी कैसे लेकर आओगे। इस गांव में डोलियां बाहर नहीं से आती हैं, यहाँ से कोई डोली नहीं जाती। और जब इस आदमियों की शादी करने की उम्र हो जाती है तो यह बहुत सारा पैसा इकट्ठा करते हैं और लड़कियों को खरीद कर लाते हैं। बुलबुल के पास गांव की औरतें आती हैं और बुलबुल को देखकर उसकी बहुत तारीफ करती हैं। और रात को जब हरन बुलबुल के पास जाता है तो बुलबुल उसे बता देती है कि मैं लड़की नहीं एक किन्नर हूँ। यह सुनकर हरन के जैसे पैरों के तले ज़मीन ना रही हो। वो समझ चुका था कि उसके साथ धोखा हुआ है और वो तुरंत ही यह बात अपने ताऊ को बता देता है। और हरन रोने लग जाता है कि ताऊ मेरे 5 लाख रुपए डूब गए, अब हम क्या करेंगे। उसका ताऊ बुलबुल को पास जाकर उसे मारने पीटने लग जाता है कि तूने लड़की बनकर हमको धोखा दिया। तभी हरन वहाँ आकर अपने ताऊ को रोकता है। फिर बुलबुल उससे कहती है कि मैंने आपको धोखा नहीं दिया, उस जोगिंदर ने मुझे और मेरे भाई की जान से मारने की धमकी दी थी, इसलिए मैं मजबूर थी। वो आदमी एक हत्यारा है, इंसान को मारना उसके लिए कोई बहुत आसान ही बात है, इसलिए आप लोग थाने जाइए, शायद आपकी कोई मदद हो जाए। अगली सुबह वह दोनों थाने के लिए जाने लगते हैं। रास्ते में उन्हें गांव का एक आदमी मिलता है। वह कहता है कि आपके बारे में गांव के लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें कह रहे हैं कि हरन बहुत सुंदर बीवी मिली है, और वह हरन की तारीफ करके वहाँ से चला जाता है। हरन और उसका ताऊ थाने जाने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तभी ताऊ उसका हरन से
कहता है कि मेरी शादी होने से तुम्हारी शादी होने से गांव में हमारी थोड़ी इज्जत बन गई। यदि गांव वालों को पता चल गया कि तेरी बीवी एक किन्नर है तो हमारी तो नाक कट जाएगी, और यदि हम थाने गए तो यह बात सब में फैल जाएगी, और थाने जाने से पर हमें पुलिस वालों को पैसे भी देने पड़ेंगे। हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं। और उन किन्नरों का क्या, वो तो अब तक मर गई होगी या तो घर से भाग गई होगी। और यही फैसला करके वह दोनों घर की ओर चले जाते हैं। जब वो अपने घर जाते हैं तो उनके घर का हुलिया बिल्कुल बदल चुका था। पहले जहाँ घर का सामान बिखरा पड़ा हुआ रहता था, अब आज उसके घर में बहुत ज़्यादा साफ सफाई थी। और बुलबुल ने उनके लिए खाना भी तैयार कर लिया था। वो उनके आते ही उन्हें खाना दे देती हैं, और खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। यह सब देखकर उसका ताऊ हरण से कहने लग जाता है कि औरत के दो ही काम, एक तो बच्चा पैदा करना, दूसरा घर की जिम्मेदारी लेना। यदि ये एक काम नहीं होगा तो यह दूसरा काम तो कर ही लेगी, हमारी घर की जिम्मेदारियां लेगी, और हमारा इसी से पैसा वसूल हो जाएगा। जैसे ही हमारा पैसा वसूल हो जाएगा, हम मौका देखते ही इसे यहाँ से भगा देंगे। इस पर हरण कहता है, यदि गांव वालों को पता चल गया फिर हम क्या करेंगे। इस पर उसका ताऊ कहता है कि गांव वालों को कैसे पता चलेगा जब हम लोग किसी को ये बात पता ही नहीं चलने देंगे। खैर, फिर हरण बुलबुल के पास जाता है और वो उससे कहता है कि हमें तो लगा कि तुम अभी यहाँ से चली गई होगी। इस पर बुलबुल कहती है कि मैं जाऊँगी कहाँ, अब मेरा कोई भी घर नहीं है, अब इस घर में आई हूँ और यही मेरा ठिकाना है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। बुलबुल अपनी असलियत छुपाने के लिए कुएं से पानी तक लेने जाती जब वहाँ कोई औरत नहीं होती है, और जब उसके गांव की कोई औरत बात करने की कोशिश भी करती है तो वह उसे बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। वह हर वक्त अपनी असलियत छुपाने की कोशिश करती थी। रोज़ बुलबुल हरण के ताऊ के पैर दबाती, और जब हरण के पैर दबाने लगी तो हरण ने उसे मना कर दिया। उससे कहा कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊं तब तुम मेरे पैर दबा देना। इस पर बुलबुल कहती है, क्या तुम मुझे बुढ़ापे तक यहीं रखोगे। हरण कहता है कि कल का क्या पता। और फिर वो दोनों अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करने लगते हैं। बुलबुल उसे बताती है कि मेरे माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे, और मेरे चाचा ने पैसों के लिए जोगिंदर को मुझे बेच दिया। चाचा मेरी शक्ल से भी नफरत करते हैं, लेकिन मेरा छोटा भाई मुझसे बहुत प्यार करता है। पर मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरी सच्चाई यहाँ कोई नहीं जानता। औरतें खुद ही मुझसे बात करने के लिए मेरे पास आती हैं, नहीं तो बचपन में लड़कियाँ मुझसे इस तरह दूर भागती थी जैसे मुझे कोई बीमारी हो। फिर हरण बुलबुल का मन ठीक करने के लिए उससे कहने लगता है, क्या तुम कल मेले में जाना चाहोगी। तो यह बात सुनते ही बुलबुल खुश हो जाती है और कहती है, क्या तुम मुझे सच में मेले लेकर चल जाओगे, लेकिन ताऊ जी को कौन मनाएगा। इस पर हरण कहता है कि तुम इसकी चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूँगा। अगले दिन हरण कपड़े बेचने के लिए कपड़ों की पोटली अपने सिर पर उठाने लग जाता है, और वह पोटली उठाते हुए अचानक गिर जाता है। दरअसल हरण नाटक कर रहा था। फिर ताऊ तुरंत ही उसे उठाने के लिए आ जाते हैं। वो कहने लगता है, ताऊ अब मैं कपड़े कैसे बेचूंगा, मेरी कमर में चोट लग गई, आप मेरे साथ चलिए ना। इस पर ताऊ कहता है कि नहीं, मैं नहीं उठा सकता इतना बोझ, तुम आज बुलबुल को ही अपने साथ ले जाओ। बस क्या था, उसकी बात बन जाती और हरण कपड़े लेकर मेले में चले जाते हैं। बुलबुल जल्दी से सारे कपड़ों को सेट कर टांग लेती है, मतलब इस तरह की कौन सा रंग किसके साथ मैच होता है, और यह सब खरीदारों को पसंद आता है। लेकिन यह बात हरण को नहीं पता थी। कुछ देर बाद वहाँ एक फॉरेन लेडी आती है और वह कपड़े खरीद लेती है,
उनकी 200 की कमाई हो चुकी थी। हरण वो 200 रुपये बुलबुल के हाथ में पकड़ा देता है और शाम होते तब तक सारे कपड़े बिक चुके होते हैं। हरण आज बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि पहली बार उसके सारे कपड़े बिके थे और यह सब बुलबुल की वजह से मुमकिन था। रास्ते में जाते हुए एक जगह वह नाच गाना हो रहा था और वह दोनों वहाँ रुककर नाच गाना देखते हैं और घर जाकर हरण अपने ताऊ से कहता है कि ताऊ, आज सारे कपड़े बिक गए और 2000 रुपये की कमाई हुई। वह सारे पैसे ताऊ के हाथ में रख देता है। ताऊ बुलबुल को कहता है कि जाकर खाना बना कर लाओ और फिर रात को हरण बुलबुल को एक तोहफा देता है। दरअसल हरण ने बुलबुल को बिना बताए मेले से उसके लिए झुमके लेकर आया था और वह उसे यह भी बताता है कि मैंने सारे पैसे ताऊ को नहीं दिए। अगले दिन बुलबुल हरण के लिए खेत पर खाना लेकर जाती है और वहाँ पर शिव जी की एक फ़ोटो हरण को दिखाती है जिसमें शिव जी अर्धनागेश्वर के रूप में थे। वो बताती है कि हम भी तो वही हैं, ना औरत ना पुरुष। और यहाँ ताऊ रात को गांव वाले के पास बैठा हुआ था। गांव वाले बातों ही बातों में उसके ताऊ से यह कहने लगते हैं कि अब तो हरण की शादी को 8 महीने हो चुके हैं, अब तो खुशखबरी दे दो। लेकिन ताऊ उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देता है और जब वह रात को घर आता है तो हरण से कहने लग जाता है कि कल वैद्य जी के पास जाकर यह सर्टिफिकेट लेकर आओ कि बुलबुल बांझ है। और इसी बात से ताऊ और हरण के बीच कहासुनी हो जाती है। वो कहने लग जाता है कि इस पर तो गांव वालों मुझे नावर्द कहेंगे, मेरी तो ज़मीन गई, पैसा गया और मेरे हाथ में क्या लगा, एक किन्नर। बुलबुल ये सारी बातें सुन रही थी और यह सब सुनकर उसे बहुत दुख होता है। रात को वह हरण से कहने लग जाती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे माफ़ कर दीजिए। और फिर हरण उसे समझाने लग जाता है कि मेरा इरादा तुम्हें दुख पहुंचाने का बिल्कुल नहीं था, मैं तो बस ताऊ जी को समझा रहा था कि अब हमारे पास कुछ भी नहीं रहा और आपको गांव वालों की पड़ी है। बुलबुल इस पर कहती है कि हम दूर चले जाते हैं और हम अपनी एक नई दुनिया शुरू करेंगे। हरण कहता है कि मैंने कभी खुद से कुछ नहीं किया, मुझ पर में इतनी हिम्मत नहीं है, मेरा जो कुछ भी है सब ताऊ का है। जब मैं छोटा था तो मेरी माँ एक बच्ची को जन्म दिया और क्योंकि वह एक बेटी थी इसलिए मुझे मेरे ताऊ ने उसके पास रख लिया। वह भूख प्यास से 2 दिन तक तड़पती रही और आखिरकार उसकी मौत हो गई। मेरे पिता तो बीमार रहते थे इसलिए वो खटिया पकड़े रहते थे। अगली सुबह वैद्य के पास जाता है। बुलबुल घर में अकेली थी। फिर ताऊ बुलबुल को अपने पास बुलाते हैं और वह कहते हैं कि मेरे पैर दबा दो। बुलबुल को इस बात का ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि ताऊ की बहुत इज्जत करती थी। और फिर ताऊ बुलबुल के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। जब उससे बचने की कोशिश करती है तो ताऊ उसका सर ज़मीन पर पटक देते हैं और बुलबुल बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर के बाद हरण वहाँ आ जाता है। वह बुलबुल को इस हाल में देखकर बिल्कुल डर गया था। फिर बुलबुल उसे सारी बात बताती है। हरण ताऊ के पास जाकर उसे बहुत ज़्यादा मारता पीटता और झगड़े की आवाज़ सुनकर गांव के लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं। ताऊ सारा इल्ज़ाम हरण पर रख देता है। वो कहता है बुलबुल एक किन्नर है और इस बारे में हरण ने मुझे भी कुछ नहीं बताया। फिर हरण खुद ही गांव वाले को सारी सच्चाई बता देता है और फिर अगले दिन पंचायत बिठाई जाती है। हरण का ताऊ पंचायत में कहता है कि मैंने अपनी ज़मीन बेचकर 5 लाख में इसकी शादी कराई और इसे शादी की रात पता चल गया था कि बुलबुल एक किन्नर है, लेकिन इसने मुझसे यह बात छुपा कर रखी और मैं इसके बाप समान हूँ। इसने मुझ पर भी कल हाथ उठाया और फिर वह बुलबुल के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा देता है कि सबके साथ इसी तरह का धोखा करती है, इसका यही काम है। और फिर वह हरण के पास आकर उसके कान में उसे धमकी देने लग जाता कि यदि तुम इस किन्नर के साथ रहोगे तो मैं तुम्हें अपने घर से निकाल दूंगा और तुम्हें
सारी ज़िंदगी बदनामी झेलनी पड़ेगी। गांव वाले बुलबुल का मजाक उड़ाने लग जाते हैं कि देखो एक किन्नर के आशिक को, क्योंकि उस गांव वालों को इतनी बड़ी सोच भी नहीं थी कि वो दोनों के प्यार को क्या ही समझ सकते हैं, जो लोग लड़की के जन्म लेने से पहले ही मार देते थे। हरण कहने लग जाता है कि मैं इस किन्नर का आशिक नहीं हूँ, और बुलबुल भी हरण की इज्जत उछलते नहीं देखना चाहती थी, इसलिए वो भी कहने लग जाती है कि हरण मुझसे प्यार नहीं करता। वो तो मैंने ही उस रात हरण से माफ़ी मांगी और मेरे पास कोई जगह नहीं थी, इसलिए मैंने उससे विनती की कि मुझे उसी के घर में रहने दे, इसलिए हरण ने मुझे अपने घर में रख लिया। उसकी कोई गलती नहीं थी, सारी गलती मेरी थी। और फिर पंचायत अपना फैसला सुनाती है और उन दोनों को सज़ा यही थी कि हरण अपने ताऊ के पैरों में गिरकर उससे माफ़ी मांगे और बुलबुल ये गांव छोड़कर चली जाए। और फिर हरण अपने ताऊ के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगता है, क्योंकि उसे तो सिर्फ अपनी फ़िक्र थी कि कहीं उसका ताऊ उसे अपने घर से कहीं निकाल ना दे। और फिर बुलबुल उस गांव को छोड़कर जाने लगती है। पैदल चलते हुए बुलबुल एक बस स्टॉप पर पहुंच जाती है। तभी वहां पर हरण अपना चेहरा छुपाकर बुलबुल के सामने आ जाता है। बुलबुल उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और फिर बुलबुल हरण से बात करते हुए उसके कंधे पर अपना सिर रख देती है। लेकिन यह सब बुलबुल सिर्फ इमेजिन कर रही थी। उसके बगल में कोई और आदमी था और वो आदमी बुलबुल से कहने लग जाता है कि तुम वो ही किन्नर हो ना, जो औरत बनकर लोगों को धोखा देती हो। तभी वहाँ पर बस आ जाती है और बुलबुल बस पर चढ़ जाती है, लेकिन बस में सभी जगह आदमी और औरत बैठे हुए थे। वो देखती है, उसे समझ नहीं आता कि उसकी जगह कौन सी है और वह फिर नीचे बैठ जाती है। फिर बुलबुल के पास कंडक्टर आता है। वो कहता है कि अपनी सीट में जाकर बैठो। बुलबुल रोते हुए और ताली बजाते हुए कहने लग जाती है कि मैं हिजड़ा हूँ, हमारी जगह कहीं नहीं पर नहीं है। दोस्तों, किन्नर होना कोई गुनाह नहीं है और ना ही आखिर इंसान एक ही है, लेकिन हमारा समाज इतना आगे जाकर भी इनकी समाज में कोई जगह नहीं है। यदि आप बुलबुल को अपनी जगह पर रख कर देखेंगे तो उसका दर्द आपको ज़रूर महसूस होगा। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।